प्यारे बच्चे, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ाओ अभियान के तहत। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के पहले के दूसरे भाग पर। पहले के दूसरे भाग पर अगर हम देखें तो 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। हम इसी को मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य हमने माना x रुपये और एक कलम का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। तो इस प्रश्न के अनुसार 5 पेंसिल, पहली जो शर्त है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये। तो पहली शर्त के अनुसार हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5x प्लस का 7y = 50। ये समीकरण नंबर हमारा आ गया 1, समीकरण नंबर आ गया 1। और दूसरी शर्त तो दी हुई है जिसके तहत 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दिया गया है, कितना है 46 रुपये। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, कितनी पेंसिल है हमारे पास, 7 पेंसिल हैं। तो ये हो जाएगा 7x और ये कलम है 5, यानी कि 5y = 46। ये हमारा समीकरण नंबर क्या आ गया 2, 7x प्लस 5y। अब हम जैसे कि जब हम इसका क्योंकि ग्राफ बना करके x और y का मान हल करना चाहते हैं तो समीकरण नंबर जो 1 है 5x + 7y = 50, इसको हमने लिख लिया। पहले 5x जमा 7y को उधर लेके गए तो 5x = 50 माइनस के 7y हो गया। जो 5 गुणा में है वो 5 इसके नीचे भाग में आ जाएगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, x बराबर हमारे पास आ गया 50 माइनस के 7y बटे का 5। अब हम हर बार y का मान रखेंगे और हमारे पास इस टेबल में x का मान आएगा। तो y का मान मान लीजिएगा हमने यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 को 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 50 में से 35 को घटाएंगे तो बटे का 5 करेंगे, 5 × 15। तो मान कितना आ गया इसका 3 आ गया। तो हम इस टेबल में इसके मान को भरेंगे। तो टेबल में हमने रख लिया 3, y का मान 5 है तो ये 3, ये 0 है तो ये 10, क्योंकि 0 होगा तो सारा 0, 5 10 से 50 हो जाएगा। इस दूसरी टेबल के दूसरी समीकरण के अंदर देखा 7x + 5y = 46। तो इसमें ये आ जाएगा 7x = 5y को उधर ले जाएंगे तो 40 - 5y, ये 7 गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 40 - 5y बटे का 7। अब हमने मान लीजिएगा y का मान हम रख रहे हैं तो हमारे पास x का मान निकल कर के आएगा। y का मान हम कितना रखना चाहते हैं, y का मान हम मान लीजिएगा रखते हैं 2। तो यहाँ पर x की जगह -2 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 - 5, y की जगह हमने रखा -2 और बटे का कितना आएगा 7। तो बराबर आ गया 40 माइनस के माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और 5 दूनी 10 और बटे का आ गया 7। 40 10 56, 56 बटे का 7, 7 से 7 एकम 7, 7 8 56, 8/1 बराबर x का मान कितना आ गया, 8 मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमने y का मान -2 लिया था तो हम लिखेंगे जब y का मान -2 है तो ये बराबर कितना आया 8। इसी प्रकार से जब हम y का मान मान लीजिएगा 5 लेते हैं तो ये आएगा 3, और जब हम इसका 12 लेते हैं, 12 मान लेंगे तो 12 पंजे 60, माइनस ये आ गया माइनस तो 60, और इसके बाद इसे ये आएगा -2। तो इस प्रकार से ये टेबल बन गई है हमारी। एक टेबल ये बन गई है, एक टेबल ये बन गई है। इसको हम एक ग्राफ जो हमने x अक्ष और y अक्ष जो हमने लिया है, इस पर हम इसको निर्देशांक को अंकित करेंगे। देखिए किस प्रकार से अंकित करेंगे। आइए निर्देशांक पहले इस टेबल में देखते हैं। जब हमारे पास x की 3 है तो y हमारे पास 5 है। इसमें आएंगे x की 3 प्लस का था तो प्लस का x की 3 है, और y को हम गिने 1 2 3 4 5। तो हमारा बिंदु कौन सा आएगा, ये बिंदु आएगा। इसको थोड़ा वो कर दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे x, यहाँ पर पहले 3 था और ये 5 था। उसके बाद दूसरा लेते हैं 10, x का मान 10 है तो y का मान 0 है, तो इस x वाली लाइन में जमा का 10 हमारा यहाँ पर है, और y 0 है तो ये पॉइंट यहीं का यहीं रह जाएगा, क्योंकि y ऊपर जाएगा तो 1 है तो 0 यहीं पर रह जाएगा। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा आएगा वो यह आएगा, और इस पर हम क्या लिखेंगे, पहले आ गया x 10 और दूसरा आ गया 0। तीसरा जो पॉइंट है -4, x का -4 किस साइड है, इस साइड है, और y का मान है 10 तो ऊपर की तरफ जाइए तो ये लगभग जो है आपका 10 के इधर सामने आएगा, और इसी बिंदु को हम पहले x -4 और उसके बाद 10। तो हमारे पास 1 2 और 3 बिंदु मिल गए हैं। इसी प्रकार से हम इस टेबल के तीनों बिंदुओं को, निर्देशांकों को इसमें ढूंढ करके लिखेंगे और फिर रेखा लाइन को खींचेंगे।
लाइन खींची हमने इस प्रकार से, और अब दूसरी टेबल लेंगे। दूसरी टेबल में देखें तो x का मान जब 8 है तो y का मान 2 है, तो इसमें जाएंगे, यहाँ पर x का मान 8 है, 8 तो y का मान -2 का मतलब नीचे जाएगा, तो ये हमारा बिंदु आ गया। और इस बिंदु पर हम लिखेंगे पहले x 8 और उसके बाद -2 लिखेंगे, और फिर उसके बाद दूसरा मान देखते हैं तो x का मान 3 है, y का मान 5, x का मान 3, तो y का मान, ये दोनों मान 1 आ गए, 3 और 5 दोनों बिंदु सेम आ गए इसके। और उसके बाद तीसरा बिंदु, अगर x -2 है तो y का मान है 12, -2 का मतलब इस साइड जाना पड़ेगा, और y प्लस का 12 है तो ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमारा बिंदु ये आ गया जिसमें x का मान है हमारे पास -2 और 12। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए फिर से हम एक रेखा को खींच देंगे। तो आइए रेखा खींचते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमने दूसरी रेखा लाइन खींची है, ये रेखा लाइन हमारी दूसरी टेबल की, ये पहले टेबल की, हम इस पे नाम भी लिख सकते हैं। और हमने देखा कि ये पहले वाली रेखा जो इसको, तो 3 बिंदु 5 जो है उस पर यह काट रही है। तो जहाँ पर भी, जिस बिंदु पर भी काटती है वहाँ से हम x अक्ष पर और y अक्ष पर जहाँ कहीं भी है डॉट लाइन डाल देते हैं। और जहाँ पर ये मिल रही हैं, ये इस जो समीकरण है हमारी, इस समीकरण का जहाँ पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं वो हमारे इस दोनों समीकरण, रैखिक युग्म समीकरण जो 2 चर वाले हैं, इन दोनों का ये हल होगा। तो ये बिंदु हमने देखा यहाँ x बराबर 3 है यहाँ पर, और y बराबर 5 है, तो ये इसका हल होगा x बिंदु 3 पे। और इसमें एक बात और हम देखें कि इस टेबल में भी हमने देखा था कि x बराबर 3 y बराबर 5 आया था, और इस टेबल में भी x बराबर 3 y बराबर 5 आया था। तो जब इस प्रकार से दोनों टेबल में अगर कोई मान सेम आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो दोनों मान ऐसा है जहाँ पर वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, और जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं वो उस समीकरण का हल होता है। तो इस प्रकार से ये जो हल निकला है, यहाँ पर हम देखें x बराबर हमारा आया, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर लिख सकते हैं हम इसको 5 लिख सकते हैं। जबकि x हमारे पास क्या माना था, हमने माना था ये एक पेंसिल का मूल्य है, तो एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास कितना आ गया, 3 रुपये आ गया। और एक जो y बराबर 5 है वो एक कलम का मूल्य आ गया। तो हम लिखेंगे कि अतः एक पेंसिल का जो मूल्य है, पेंसिल का मूल्य वो आ गया 3 रुपये, और एक कलम का मूल्य है, वो कलम का मूल्य लिखेंगे तो वो कितना आ गया, 5 रुपये। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस का फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है उसको हल कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप से कंसल्ट कर सकते हैं। तब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाने के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।